सफलता की सच्चाई यह है कि आप उसे खुद हासिल कर सकते हैं। जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमेशा अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल जो मैंने पढ़ा था उसे मैं टिक करना भूल गई, तो इसलिए अभी मैंने टिक किया और सबसे पहले मैं इसे इरेज करती हूँ। उसके बाद आज की पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट स्लॉट होगा मेरा ज्योग्राफी का। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब से रिवीजन करना मैंने स्टार्ट किया है, अब लग रही है मेरी असली पढ़ाई हो रही है। पहले तो लग रहा था कि पता नहीं मैं पढ़ भी पाऊँगी आगे या नहीं। बस क्लास कर रही थी, रिवीजन करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता था, तो मुझे लगता था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। आप जो पढ़ते हैं उसके बाद उसका अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बस क्लास किए जा रही थी और रिवीजन नहीं कर रही थी, तो फिर मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे माइंड में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब अब रिवीजन कर रही हूँ, सर ने जो भी पढ़ाया है सब रिमाइंड हो रहा है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया, 2 दिनों के बाद आप सोचने लगे कि अभी तक मुझे क्यों नहीं सफलता मिली, मैं तो 2 दिन से प्रयास कर रही हूँ, सफलता क्यों नहीं मिली। तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, और अगर सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आपको उसकी कद्र नहीं होगी। और सबसे बड़ा चीज़ कि अगर आप सफलता आसानी से पा लीजिएगा तो फिर जॉब के बाद आप संघर्ष आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए जॉब के बाद आपका क्या संघर्ष है वो आपको पहले ही करना पड़ता है। मैंने हेयर वॉश किया है इसलिए मेरे बाल बिखरे हुए हैं, और कभी भी गीले बालों में मैं कॉम्ब नहीं करती हूँ। सो गाइस, तो ज्योग्राफी का मेरा 2 घंटे का स्लॉट हो गया है और इसे मैंने कंप्लीट कर लिया। पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसे मैंने अच्छे से पढ़ लिया। 2 घंटे लगे मुझे इसे पढ़ने में, प्लस इधर का भी थोड़ा बहुत देखा मैंने ऊपर से। तो मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, इसे मैंने पहले ही टिक कर दिया है। और अब मैं चलती हूँ, घर के काम जो बचे हुए वो कंप्लीट करूँगी। वैसे सारा कुछ मैंने सुबह ही कर लिया था, लाइक झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाना, किचन क्लीन करना, सब हो गया था। बस 2-4 बर्तन रखे हुए हैं, वो बाद में करूँगी। और अभी मुझे कपड़े भी मैंने सुबह ही धुल लिए थे। अभी मुझे कपड़े फैलाने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैं देख सकती इतने सारे कपड़े हैं मुझे फैलाने हैं। अभी और भी है, गैलरी में रखा हुआ है। तो चलिए मैं अभी छत पे चलती हूँ। कितना ज़्यादा कपड़े हैं, देखें बकेट पूरा भर गया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में कपड़े फैला करके। हे गाइस, तो अभी मैं फिर से पढ़ने बैठ चुकी हूँ और अभी 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। तो यहाँ पे 6 क्लास का हिस्ट्री लिया है एनसीईआरटी। तो 2 चैप्टर तो मैंने पढ़ लिए थे और अभी तीसरा स्टार्ट करूँगी। 2 घंटे का है स्लॉट, ये भी रहेगा मेरा। तो देखिए 2 घंटे में मैं कितना कर पाती हूँ। सो गाइस, तो हिस्ट्री के भी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और अब मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो अभी ये नहीं पढ़ूंगी बिकॉज़ खाना भी बनाना है, फिर बच्चे आ जाएंगे। तो हिस्ट्री भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अब मैं चली किचन में। फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगी।
सो गाइस, तो मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में अभी रोटी या पराठे क्या बनाऊँगी मुझे याद नहीं है, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी पुराना है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया है कि मेरी वीडियोज़ पेंडिंग हो जाती है, जब भी मैं अपलोड नहीं करती हूँ तो वीडियो पेंडिंग हो जाती है। वीडियो शूट तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन अपलोड नहीं होता है तो वीडियो फिर पेंडिंग हो जाता है। पता है, एस्पिरेंट्स दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारे बुक रखते हैं। दूसरा वो जो एक ही बुक पढ़ते हैं लेकिन उसको बार बार पढ़ते हैं, और इस तरीके से पढ़ते हैं कि अगर कोई भी कहीं से भी पूछ दिया तो फिर उसे जवाब दे देते हैं। आप देखिए कि आप दोनों में से कौन से हैं। मैं बहुत ही कम बुक्स रखती हूँ, हर सब्जेक्ट का एक एक बुक रखती हूँ। वो बुक तो भी नहीं पढ़ पाती हूँ, ज़्यादातर मैं PDF ही पढ़ती हूँ जो सर ने दिया है। मेरा मानना है कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कम पढ़िए लेकिन उसे बार बार पढ़िए, वो सिलेक्शन आपको दिलाएगी। सो गाइज़, तो अभी फ़िलहाल मैं करंट अफेयर करूँगी, और करंट अफेयर का मैं वीडियो सुनूँगी, लेक्चर, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए करंट अफेयर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से। सो गाइज़, तो करंट अफेयर मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, यानी 4:50 हो रहा है, 10 मिनट बाकी है। और अभी मैं चली किचन में, बच्चों के लिए कुछ बनाना है। बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा पास्ता खाऊंगी, तो अभी मैं उन लोगों के लिए पास्ता बनाऊंगी और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। अभी मैं हिस्ट्री का NCERT पढ़ूंगी, और साथ के साथ कौशिकी को भी बिठा लिया है पढ़ाने के लिए, बिकॉज़ अभी हस्बैंड नहीं है तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, बच्चों को पढ़ाने की भी, प्लस घर के टोटल काम, बाहर के भी काम तो मैं ही अभी कर रही हूँ सब कुछ। अभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है महाकुंभ की वजह से, तो जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं बच्चों को पढ़ाने बैठा देती हूँ। बच्चों का भी एग्ज़ाम नज़दीक है तो उन पे फोकस मेरा भी ज़्यादा है, इसलिए भी वीडियो कभी कभी स्किप हो जाता है, ज़्यादा रात हो जाता है तो फिर मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। और कृपा भी पढ़ाई कर रही है, तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है। जहाँ ज़रूरत होता है तो मुझे पूछती है तो मैं बताती हूँ। कौशिकी को पढ़ाना था अभी, इसलिए मैंने अपने साथ ही बिठा लिया इसे कि तुम मेरे साथ बैठो, ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाए। एक हाउस मेकर बहुत अच्छे से घर और बाहर दोनों के काम को अच्छे से मैनेज कर लेती है। हस्बैंड नहीं है तो बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं मेरे साथ, और पूरे दिन डिसिप्लिन में रहते हैं। हस्बैंड रहते हैं तो इधर जाना है पापा, उधर जाना है पापा, या फिर ये करना है वो करना है पापा, जिद भी पूरी करते हैं। लेकिन मैं जो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है वही दिलाती हूँ या वही करती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरा वीडियो बस यहीं तक है। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।